आज मेरा बेटा आने वाला है, मैंने उसके लिए गर्मा गर्म लड्डू बनाकर रख दिए हैं। माँ जी, अगर आपका काम हो गया होगा तो किचन की सफाई करने दीजिए। ले, हम टेबल पर बैठ गए हैं, अब कर ले तुझे जहाँ जहाँ से सफाई करना है। माँ जी, क्या बरूर भैया अकेले आ रहे हैं या उनकी पत्नी भी आ रही है साथ में? अरे उसने हमसे फोन में बात की थी, वो इस घर को नए तरीके से बनवाने वाला है, क्योंकि वकील साहब ने अपनी बेटी को हिस्से में 10 लाख रुपए दिए हैं, 10 लाख रुपए। और अब तो हमारी बेटी का ट्रांसफर जबलपुर में ही होने वाला है, तो इसका मतलब मम्मी जी देवर देवरानी अब हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ बहू, वो हमसे कह रहा था कि एक बार इस घर को नए तरीके से बनवाएंगे और फिर हमारी नई बहू भी आकर यहीं रहेगी। अरे मम्मी जी, अब आपकी बहू नई कहाँ रही, 4 महीने हो गए हैं उसकी शादी को। अरे 4 ही महीने तो हुए हैं, 40 साल थोड़ी ना हुए हैं। हम तो उसे नई बहू कहेंगे, क्योंकि वो अभी तक तो यहाँ आकर रही नहीं है। ये है कोमल देवी, जिनके 2 बेटे हैं। इनका छोटा बेटा वरुण इंजीनियर बन चुका है और कोमल देवी को पैसों का बड़ा लालच। पर मम्मी जी, शादी के समय तो देवरानी कह रही थी कि वो यहाँ आकर नहीं रहेंगी, वो हैदराबाद में ही रहेंगी। वो क्या है बहू, हैदराबाद एक अलग सिटी पड़ जाती है, वहाँ उसके मेल जोल का कोई नहीं है, और जबलपुर के आसपास उसके जान पहचान रिश्ते नाते सभी हैं यहाँ पर। बहू, 2-4 दिन में ये घर टूटकर नए सिरे से बनने वाला है, इसलिए फटाफट किचन के जो भी बर्तन है खाली करके उन्हें बोरियों में भरना चालू कर दो। जरूरत की चीजें बाहर रख लेना। मम्मी जी, पर आपको तो पता है हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। अरे तू इसकी चिंता मत कर, हमारे छोटे बेटे ने बहुत पैसा कमाया है और उसके ससुर ने उसे 10 लाख रुपए दिए हैं पूरे। और हमारी छोटी बहू का दान दहेज का इतना सामान है कि हैदराबाद के किराए के कमरों में उसका सामान ही नहीं आता, इसलिए उसने सोचा है इतना महंगा सामान वो कहाँ रखेगा। चलो फटाफट खाना बना लो, क्योंकि खाली भी करना है इस घर को। मम्मी जी, फिर सामान को कहाँ रखेंगे? देखो बहू, जो बगल के कच्चे 2 रूम है ना, उसमें सामान को रख देंगे। और पता है तुम्हें बड़ी बहू, हमारा घर पूरा मॉडर्न तरीके से बनेगा, एकदम नया, 3 महीने बाद। देवरानी ने कैसा सिस्टम कर दिया है घर का, कुछ समझ नहीं आता। इन चीनी मिट्टियों के बर्तनों में मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे ये बर्तन जरा से हाथ से छूटे तो सारे टूट जाएंगे। क्या हुआ अलका बहू, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले? देखिए ना माँ जी, ये सालू ने पूरा किचन का हुलिया ही बदल दिया है, हमें समझ नहीं आता इन बर्तनों में खाना कैसे बनाऊं। ठहर, हम उसे अभी आवाज लगाते हैं। सालू बहू, ओ सालू बहू। देखो बड़ी बहू, अब इन चीजों को अलमारी में तो भर कर रख नहीं सकती है, सजाने से देखो किचन की कितनी शोभा बढ़ गई है, एकदम लग्जरी लगने लगा है हमारा किचन, लग्जरी। देखे थे कभी तुमने इतने सामान अपने बाप के राज में? नहीं माँ जी, मैंने कभी नहीं देखे। अरे नहीं बहुरिया, ये क्या पहन लिया तूने? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बेटे के कपड़े पहन कर आ गई तू? जा जा जा, जल्दी जा अपने कमरे में और अपने कपड़े पहन कर आना। ओहो मम्मी जी, आपको भी जरा सी समझदारी नहीं है। इस मॉडर्न जमाने में लड़का और लड़की के कपड़े एक से हो गए हैं, और मुझसे तो ये उम्मीद ही मत रखना कि मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि शादी के पहले वरुण से मैंने सारी बात कह दी थी कि मुझे साड़ी वाड़ी पहनना नहीं आता, मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगी। अरे बहू, मैंने तुझसे कहाँ कुछ कहा, मैं तो बस तुझसे पूछ रही थी ये क्या पहन लिया है। दैया, देखो तो इतना दान दहेज लाई है, इसलिए माँ जी देख लो कुछ भी पहनने दे रही है। एक मेरा समय था जो 7 सालों तक मैंने सर से पल्लू नीचे नहीं किया था। अरे बहू, हम कह रहे थे कि ये तुमने जो किचन का हुलिया बदला है, तो जरा अलका बहू के साथ खाना बनवा लेती तुम। क्या है, हमारी बहू पुराने जमाने की है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन बर्तनों में खाना कैसे बनाऊं। लो, अब मैं पुराने जमाने की भी हो गई। रही पुराने बर्तनों की बात, तो नीचे जो ड्रॉज के खाने हैं सभी बर्तन उसमें रखे हैं। हाँ हाँ बहू, ठीक है, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। और हाँ मम्मी जी, मुझे घंटे 2 घंटे डिस्टर्ब ना कीजिए, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ अपना। बहू, मैं वैसे तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम क्या करती हो अपने कमरे में? हाँ माँ जी, आप पूछ सकती हैं मुझसे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई है अपनी, जिसमें मैं अपनी रील्स फोटो डालती हूँ। बहू, ये किस प्रकार का काम है? ओहो मम्मी जी, आपको समझ नहीं आता ना, आप पूछिए मत, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। ये अलका बहू, तुझे पता है क्या इंस्टाग्राम क्या होता है और रील किसे कहते हैं? अरे माँ जी, मैं कहाँ पुराने जमाने की, आप अपनी नई बहू से पूछिए। पूछ लेंगे, तू अपना खाना बना। क्या करें, हम उसे कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं, इतना दान दहेज जो ठूस ठूस कर लाई है अपने साथ में। हमें सब पता है मम्मी जी, आप किस लिए चापलूसी कर रही हैं। चलो, हमें क्या, हम तो अपना काम करते हैं। अभी नई नई बहू है, 2-4 दिन हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, 2-4 दिन के बाद देखते हैं। अकेले थोड़ी ही ना मरेंगे इस घर में, सबका ठेका थोड़ी ना लेके रखा है हमने। आज तक टोकनी में सब्जी रहती थी तो समझ आ जाता था क्या बनाना है क्या नहीं। अब फ्रिज में सब्जियां हैं, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। भाभी, जाते जाते ये लंच बॉक्स और ले जाइए। मम्मी जी, जब से देवरानी इस घर में आई है आप भी गूंगी बहरी बन गई हैं, कुछ भी नहीं कहती हैं उसे। दिन भर बस कपड़े चेंज करके फोटो क्लिक करते रहती
रहती है, घर का एक भी काम नहीं करती है। अरे कहीं देवर जी की जॉब कहीं और थी, घर में 5 सदस्य थे, अब 2 सदस्य और बढ़ गए हैं, तो मेरे पीछे कितना काम हो जाता है। अरे अभी हमारी बहू को हुए कितने दिन है यहाँ आए, शादी को 4 महीने हुए और हमारे बेटे के ट्रांसफर के मात्र 8 दिन हुए हैं यहाँ पर आए। 8 दिन में ही हमारे बेटे बहू तुझे खलने लगे। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे तू रो के कर चाहे धो के कर। इकलौती बेटी है हमारी छोटी बहू वकील साहब की, कभी उसने अपने बाप के घर में एक लोटा भी इधर से उधर नहीं किया होगा, तो भला हम उससे किचन का काम क्यों करवाएं। अरे इतनी धन दौलत दी है वकील साहब ने हमें, उनकी बेटी से हम घर का काम तो नहीं करवा सकते हैं। और सुनो सालू बहू, जो तुम कह रही हो ना कि एक नौकरानी लगवा लेते हैं घर के काम के लिए, तो ये कोई नौकरानी से कम नहीं है। अरे इसके बाप ने दिया ही क्या था दहेज में, 4 बर्तन ही दिए थे बस। अरे अगर तुम सास बहू की पंचायत खत्म हो गई होगी तो मुझे चाय मिलेगी क्या? मम्मी जी, इतने सालों की शादी में आज तक आपने ऐसी बात नहीं की थी। ये बर्तन भांडे, ये दहेज, ये सोफा हमेशा काम नहीं आएगा मम्मी जी, जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं। क्या मम्मी जी, बड़ी दीदी ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया आपका। पता नहीं क्या तकलीफ होती है बड़ी भाभी को घर का काम करने में, दिन भर घर में तो बैठी रहती हैं, काम ही क्या है इनके पास में। कुछ नहीं बेटा, बैठे बैठे चर्बी बढ़ गई है उसकी, इसीलिए इतनी सब बातें आती हैं उसे। तू बैठ जा सालू बहू, तेरे पैर दुखने लगेंगे खड़े खड़े। मम्मी जी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। हमें खूब समझ में आता है मम्मी जी का भेदभाव। क्या बात है अलका, तुम यूं उदास क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं जी, बस मेरा मन बहुत उदास है। हमें सब पता है अलका, क्या हो रहा है इस घर में तुम्हारे साथ में। अरे जब से छोटे यहाँ पर आया है तब से माँ का बर्ताव तुम्हारे लिए बदल गया है, और सालू भी तुम्हारा किसी काम में हाथ नहीं बटवाती है। हमें सब दिखाई देता है, भले ही तुम बताओ या ना बताओ। अरे माँ जो उसको इतना सर पर चढ़ा रही हैं, एक दिन बहुत पछताएंगी वो। अरे आप भी कहाँ घर गृहस्थी की बातों में लगे हैं जी, चाहिए मुँह हाथ धुल लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हमारी अलका बहुत भोली भाली है, वो जितना बर्दाश्त करेगी माँ उसे और उतना ही परेशान करेंगी। हम यही सब सोचकर चुप रहते हैं कि इस घर में बंटवारा न हो। लगता है हमारे मोबाइल का कैमरा खराब हो गया है, इसलिए आज हमारी तस्वीर अच्छी नहीं आ रही है। हाँ अब अच्छी आ रही है हमारी फोटो। अरे बहू, जरा एक आध फोटो हमारी भी ले दे। मम्मी जी, ये आएंगे ना तब इनके फोन से तुम्हारी फोटो खींच दूंगी मैं। वो क्या है ना, ये मेरा पर्सनल फोन है और इससे मैं ज्यादा फोटोज नहीं क्लिक करती। दिन भर इधर मुंह उधर मुंह कर करके फोटो खींचेगी और कहती है मैं ज्यादा फोटो क्लिक नहीं करती। माँ भाभी से बोलकर 1 कप चाय बनवा दीजिए, आज बहुत टाइट फील कर रहा हूँ मैं। अरे अलका, ओ अलका बहू, क्या हुआ माँ जी, क्या बोल रही हैं? अलका बहू, हमारे बेटे के लिए 1 कप चाय बना दो, वो बहुत टाइट फील कर रहा है। ये क्या मम्मी जी, कम से कम सालू घर का काम नहीं करती ना सही, पर अपने पति का तो काम कर सकती है ना। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, वो भी तो काम कर रही है। भाभी जाइए ना, 1 कप चाय बना दीजिए। आपको तो सब कुछ पता है भाभी, सालू किचन का काम नहीं करती है। भैया देखो तो, चाची का कमरा कितना सुंदर हो गया है। अब तो मैं बिस्तर पे सोऊंगा यहीं आकर। खिड़की से देखो कितनी बड़ी नदी दिखती है। भैया बहुत मजा आ रहा है इस गद्दे पर। हाँ हाँ गोलू, कितना अच्छा लग रहा है चाची का गद्दा। अब तो मैं रोज आकर यहीं खेलूंगा। अरे ये क्या, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? देखो तो, मेरे कमरे में आकर मेरे बिस्तर पर चढ़ गए हैं। चाची हम तो यहाँ खेल रहे हैं, आपका कमरा कितना सुंदर है। तुम्हारी औकात नहीं है इस कमरे में और इस बिस्तर में खेलने की। चाची आपने गोलू को मार दिया, उतर जाओ मेरे बिस्तर से अभी के अभी। अरे क्या हुआ, क्यों रोने लगा मेरा मुन्ना? क्या हुआ सालू, गोलू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने उसे मार दिया? समझा कर रखिए अपने बच्चों को, आइंदा से मेरे कमरे में ना आए। अरे कमरा तो छोड़ो, बिस्तर पर आकर बैठ गए। कभी देखा है उन्होंने इतना महंगा गलीचा और ऐसा डल्लप का गद्दा? अरे ये तो बच्चे हैं, इन्हें इतनी समझ नहीं है, पर कम से कम तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो इन पर हाथ नहीं उठाना था। ये बात प्यार से भी बोलकर समझाई जा सकती है सालू। अरे भाई क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? देखिए मम्मी जी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तुझे किसी ने कुछ कहा होगा तो हमसे बता, हम उसकी खबर लेते हैं। मैं बताती हूँ मम्मी जी, आपकी छोटी बहू ने मेरे गोलू को बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। अरे किया होगा कुछ न कुछ शरारत तेरे बच्चों ने, इसीलिए मार खाए हैं। ठीक है माँ जी, अब इस घर में एक तरफ ही फैसला होने लगा है। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ में, मैं अलग हो जाऊंगी अब इस घर से। हाँ हाँ मत रह, हम क्या तेरे बिना रह नहीं सकते? हम रह लेंगे अपने छोटे बहू और छोटे बेटे के साथ में। चलो बच्चों यहाँ से, अब हम दूसरे कमरे में रहेंगे, यहाँ नहीं रहते हैं। ये घर अब पैसे वाले लोगों का हो गया है। जा जा, तुझे किसने रोका है? क्या हुआ माँ, आए दिन इस घर में क्या तमाशे हो रहे हैं?
बेटा अब कोई तमाशा नहीं होगा, ले जा तू अपनी घरवाली को, और बगल वाला जो कच्चा मकान है उसी में जाकर रहना अपनी घरवाली के साथ, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती अब। चलो अलका, बहुत हो गया, अब इस घर में बर्दाश्त करने लायक कोई वजह नहीं बची है। चलो अलका, अपना सामान पैक कर लो, अभी पैसे वाले लोगों का घर हो गया है। हाँ हाँ, धौंस किसे बता रहा है, ले जा अपनी घरवाली को। और जाते जाते सुन ले बहू, अपने मायके से जो बर्तन भांडे लेकर आई थी, बिस्तर लेकर आई थी, वही ले जाना। हमारी छोटी बहू का कोई भी सामान मत उठा कर ले जाना। हाँ हाँ माँ, आप चिंता ना कीजिए, हम वही सामान लेकर जाएंगे जो अलका को दहेज में मिला था। चलो अलका। अब तू बढ़िया से अपना काम करना सालू बहू, तुझे कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। 4 दिन में ही होश ठिकाने आ जाएंगे। मम्मी जी, वैसे तो दीदी चली गई है इस घर से, अब शाम के खाने में आप क्या बनाएंगी? मैं? हाँ मम्मी जी, आप नहीं तो कौन बनाएगा खाना? आपको तो सब पता है, मैं खाना पीना तो बनाती नहीं हूँ। हाँ हाँ बहू, हम बना लेंगे खाना। अरे भले ही हमारी आदत छूट गई है खाना बनाने की, पर ऐसा तो नहीं है कि हम आज खाना नहीं बना सकते हैं। हम और हमारा बेटा और हमारी बहू, हम तीनों साथ में रहेंगे, काम की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। माँ माँ। हाँ वरुण बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो? माँ, मैं कह रहा था कि ऑफिस के कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे, तो आप उनके लिए भाभी से बोलकर खाना तैयार करवा देना। अरे बेटा, तेरे भैया और भाभी को तो मैंने अलग कर दिया है। बहुत नखरे बताती थी तेरी भाभी घर के काम करने में। अब जब कच्चे मकान में रहेगी ना, 2 4 10 बर्तन कपड़े के साथ, तब उसे समझ में आएगा इतने बड़े घर में रहने का क्या मतलब होता है। ऐसो आराम की सब सुविधा है हमारे घर में। ठीक है माँ, तो आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, पर आप मेरे 4 से दोस्तों के लिए खाना तैयार रखवाइएगा। बना लेंगे हम खाना। हे भगवान, थक गई हूँ मैं। अरे शाम के 6 बजे से लेके रात के 11 बज गए हैं। अरे ये क्या, सालू बहू ने पूरा खाना परोस दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि हमने खाना खाया है या नहीं खाया है। सालू बहू, क्या हुआ मम्मी जी, क्यों आवाज लगा रही हैं? आपको तो पता ही है ना, मैं खाना खाने के बाद जस्ट सोने चली जाती हूँ। ये क्या बहू, तुमने वरुण के दोस्तों को सारा खाना परोस दिया। मैंने 3 4 घंटे में मेहनत करके खाना बनाया था, मेरे लिए भी कुछ नहीं बचने दिया तुमने। और सिंक देखो, पूरे बर्तन से भरा पड़ा है। अरे अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बगैर खाए पिए इन बर्तनों को साफ कर सकूं। बहू तुम ये बर्तनों को मल लो, तब तक मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। आपको तो सब पता है ना मम्मी जी, मैं किचन में कोई भी काम नहीं करती हूँ। और आप इस भूल में मत रहिएगा कि बड़ी दीदी चली गई है तो मैं किचन का काम संभालूंगी। अरे मेरे बाप ने इसलिए इतना दान दहेज नहीं दिया है कि मैं किचन में खड़े होकर पसीना बहाते रहूं या हाथों को घट घट कर बर्तन मलते रहूं। हमने अपने बाप के घर एक गिलास भी नहीं उठाई, यहाँ हमसे बर्तन साफ करवाएंगी आप। मैं सोने जा रही हूँ, बत्ती बंद करके आप भी सोने चले जाओ। अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे मैं बेजान चीजों को देखकर इतनी ललचाएमान हो गई थी कि मुझे जानदार चीजों की तकलीफ नहीं समझ में आती थी। मुझसे जो गलती हुई है अब मैं उसका सुधार करना चाहती हूँ, नहीं तो ये छोटी बहू मुझसे काम करवा करवा कर मेरी कमर तोड़ डालेगी। भले ही अब मुझे कच्चे मकान में क्यों ना रहना पड़े, अपने बड़े बेटे और बहू के साथ में कम से कम मुझे सुख की 2 रोटी तो मिलेगी, चाहे सूखी ही सही।